हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, कैसे आप लोग हो? उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया होंगे। तो बच्चों, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का फॉर्म आ गया है, ठीक है ना। आप सारे बच्चे का कमेंट आ रहा था सर कि फॉर्म कब आएगा, बता दीजिए, ठीक है ना। तो इसका फॉर्म आ गया है। इस वीडियो में पूरी जानकारी हम लोग हासिल करेंगे कि फॉर्म कब है आया है, कब उसका आखिरी डेट है, एग्ज़ाम कब होगा, क्या सिलेबस है, क्या हमें पढ़ना होगा, कितना सीट है, कहाँ सेंटर हमारा जा सकता है, ये सारी बातें हम करेंगे इस वीडियो में, छोटी सी वीडियो में। तो आप सारे बच्चे वीडियो को ध्यान से देखिए। और मैं सारे बच्चों को बोलूँगा कि अपने को एक मौका ज़रूर दीजिए। उनके गार्जियन से भी मैं बोलूँगा कि अगर आपके बच्चे में सलाहियत है और मैट्रिक में अगर अच्छा खासा नंबर 400 पार नंबर लाया है, 400 प्लस नंबर लाया है, 450 प्लस नंबर लाया है, तो उसको एक मौका दीजिए। ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा, 1000 2000 4000, है ना। एक मौका दीजिए। अगर निकल गया तो बल्ले बल्ले, फिर वहाँ पढ़ाई करेगा बहुत कम पैसा में, है ना। और अगर नहीं निकला तो फिर अपना तो ही है, अपना तो कॉलेज है ही घर में, अपना एरिया में, है ना। तो चलिए समझते हैं पूरी बात को। सबसे पहली बात भाई, यहाँ पे जो फॉर्म आया आपको साइंस का, 11th का साइंस का, कॉमर्स का और ह्यूमैनिटी यानी कि आर्ट्स का, ये फॉर्म आया हुआ है। अब इसके बारे में जानेंगे कि भाई सबसे पहले कि इसका जो सर पैसा भरने में चार्ज कितना लगेगा। सबसे पहले ये दिमाग में आ रहा है सर पैसा कितना लगेगा। देखिए, इसको भरने में आपको लगेगा 950 रुपया। कितना लगेगा? 950 रुपया फॉर्म भरेगा। लेकिन डेट इसका जो है, इसका डेट शुरू हुआ है 1 फरवरी से और क्लोजिंग डेट यानी कि आखिरी डेट है 28 फरवरी। कब है? 28 फरवरी इसका लास्ट डेट है। तो अभी मैं वीडियो में बना रहा हूँ, 13 फरवरी चल रहा है अभी। आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो या तो भरेंगे फॉर्म तो भर दीजिएगा, या तो अपने दोस्त को ज़रूर बताइएगा। हो सकता है आपका दोस्त इंतज़ार में हो और वो फॉर्म ना भर पाए, तो अपने दोस्तों को ज़रूर बताइएगा। और दोस्त है तो दोस्ती का भाई ना बोलता है निभाना, फ़र्ज़ निभाना, ठीक है। तो फॉर्म का डेट तो 1 ही फरवरी को आया है। वीडियो मुझे और पहले बनाना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, अभी 28 फरवरी का डेट आपके पास लास्ट डेट है। लेकिन अगर किसी कारण से अगर आप फॉर्म नहीं भरते हैं और आप चाहते कि सर फॉर्म भरें, तो फिर आपके पास एक लेट फ़ाइन लगेगा, लेट फ़ी लगेगा 300 रुपया, यानी कि 950 प्लस 300 लगेगा लेट फ़ाइन के साथ। अगर आप तो भरेंगे बाद में तब, जो कि 7 मार्च तक लास्ट डेट रहेगा उसका, लेट फ़ाइन के साथ 7 मार्च, ठीक है। तो फाइन काहे को देना भाई, अभी आपके पास समय है। एग्ज़ाम भी आपका मैट्रिक का ख़त्म ही हो जाएगा। अगर बच्चे 10th वाले बच्चे देख रहे हैं तो बिहार वाला बच्चे 10th वाले देख रहे होंगे तो भाई उसका तो एग्ज़ाम ख़त्म ही हो जाएगा, तो आराम से फॉर्म भर सकते। एग्जाम खत्म होगा 22 को, आराम से फॉर्म भर दीजिएगा, ठीक है ना। लेकिन इस बात को ध्यान में रखिएगा, या तो अभी टाइम है तो अभी भर दीजिएगा, वरना लेट फाइन लगेगा। आप समझते भाई, साइंस, चूँकि हमारे पास ज़्यादातर बच्चे साइंस वाले हैं, इसमें ज़्यादातर बच्चे साइंस वाले ही जाते हैं, ज़्यादा कॉम्पिटिशन साइंस में ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, साइंस में अलीगढ़ के पास 5 स्कूल हैं। इस यूनिवर्सिटी के 5 स्कूल हैं। एक सेकेंडरी स्कूल है, बॉयज़ के लिए है, STS स्कूल है, MU है, सेकेंडरी स्कूल गर्ल्स के लिए भी, और MU गर्ल्स स्कूल। देखिए, लड़कों के लिए इतना सीट खाली है और लड़कियों के लिए इतना सीट है। बहुत अच्छा खासा सीट है भाई, जो कि जामिया से ज़्यादा है मेरे ख्याल से, ठीक है ना। तो इसमें अच्छा खासा सीट है। आप एक बार ट्राई करें, मेहनत करें और इंशाल्लाह इसमें एक बार जाएँ, ताकि हमारा भी नाम रोशन हो, ठीक है ना। सारी बातें करेंगे, आपके मन में जो सवाल है सारी बातें यहाँ पे करेंगे। अब यहाँ पे भाई देखिए, मैट्रिक परीक्षा में कम से कम 45% अंक रहना चाहिए भाई। मैट्रिक परीक्षा पास कर रहे हैं तो कम से कम 45%, 60% पे फर्स्ट डिवीज़न बच्चा होता है। अगर बच्चा सेकंड डिवीज़न भी है तो भी चलेगा। टोटल मार्क्स का देखिएगा 45% आ रहा कि नहीं आ रहा। तो कैसे ज्ञात करेंगे? जितना नंबर आएगा, मान लें कि आपका 400 नंबर आएगा, ठीक है ना। 400 नंबर को आपको 100 से गुना करके 500 से भाग कर देना है, ठीक है ना। ठीक है, 5 से भाग कर, या तो डायरेक्ट आप डायरेक्ट यहाँ पे ना 5 से भाग कर दो, और कम 5 से जितना नंबर आएगा ना आपको ना, जैसे 400 नंबर आया तो 5 से डिवाइड कर दीजिएगा, 5 8 40, 80% हो गया। अब जितना नंबर आए, किसी बच्चा 300 नंबर आया तो 5 से डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है। परसेंटेज निकालना है तो 45% होना चाहिए। और इंग्लिश के साथ, इंग्लिश में भी आपको होना चाहिए कम से कम, इंग्लिश में कम से कम 45 नंबर मार्क्स होना चाहिए, कम से कम 45 नंबर, ठीक है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिला के बनाइएगा, आराम से हो जाएगा। और फिर क्या है भाई, 1 जुलाई 2026 तक जो है 19 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आपका एज तो 17 14 15 16 17 होगा। 19 साल से ज़्यादा वाला बच्चा फॉर्म नहीं भर सकता, ठीक है, याद रखिएगा। और भाई एक और समझिए भाई कि एग्ज़ाम कब होगा बाबू, अप्रैल के लास्ट में। तो अब फरवरी चल रहा, मार्च अप्रैल, 2 महीना आपके पास समय बचेगा पढ़ने के लिए।
फरवरी तो में तो एग्ज़ाम ही आपका हो जाएगा मैट्रिक का, मार्च और अप्रैल, अप्रैल के लास्ट में, ये हर साल अप्रैल के लास्ट में एग्ज़ाम होता है, तो इस बार भी होगा। डेट आ जाएगा, पहले फॉर्म भरिए, एडमिट कार्ड आएगा तो वहाँ पर डेट लिखा रहेगा, ठीक है। तो अप्रैल के लास्ट में आपका ऑफलाइन एग्जाम होगा, ठीक है ना। वो जैसे एग्जाम मैट्रिक का कैसे देते हैं वैसे ही रहेगा, OMR भी आपको मिलेगा, ठीक है ना। OMR पे रंगने वाला रहेगा, जैसे आप मैट्रिक का दे रहे हो ऑब्जेक्टिव वाला वैसे ही रहेगा, ओके। दूसरी बात है आपका सेंटर कहाँ रहेगा, सवाल आता है सर सेंटर कहाँ कहाँ है। देखिए सेंटर इसका अलीगढ़ में है, लखनऊ में, मेरठ, रामपुर, श्रीनगर, इम्फाल, किशनगंज, मुर्शिदाबाद, कोझीकोड, पटना। तो बिहार वाले बच्चे पटना और किशनगंज, जो किशनगंज से है तो उसके लिए तो बहुत अच्छा है, जो पटना तरफ से उसके लिए भी बेस्ट है, क्योंकि पटना किशनगंज के बच्चे ज़्यादा शायद जाते होंगे, इसलिए इनका सेंटर यहाँ पे दिया है। तो कहीं से भी हो बिहार से, जहाँ आपको सेट लगे, जहाँ आपको देना है सेंटर, वहाँ पे चुनिएगा फॉर्म भरते घड़ी, ओके। समझ में आ गया। अब देखिए भाई साइंस का सर टेस्ट, साइंस में हम देंगे एग्जाम तो क्या क्या सवाल पूछेगा। देखिए साइंस से सवाल पूछेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का रहेगा 50 नंबर का, मैथ सवाल पूछेगा 30 नंबर का, उसके बाद फिर जनरल नॉलेज यानी कि जीके आएगा 5 नंबर का, इंग्लिश आपका आएगा 5 नंबर का, और इंडो इस्लामिक आएगा 10 नंबर का। तो टोटल जो है 100 मार्क्स का सवाल आ जाएगा, टोटल 100 नंबर का। अब सवाल आएगा सर साइंस में क्या आएगा, कौन कौन चैप्टर आएगा, है ना, ये आपका सवाल है। तो मैं अगर आपको मोटा मोटी बताऊं साइंस में क्या आएगा, तो आपका 9th और 10th, 9th और 10th का जो सिलेबस है वही रहेगा आपका साइंस में, ठीक है ना। देखिए फिजिक्स में की बात करें तो 9 का मोशन है, आप यहाँ पे देख रहे हो 9 का यहाँ पे मोशन यानी कि जो क्या बोलते हैं बल ना, मोशन इसको, ठीक है, गति, सॉरी गति हो गया, फोर्स वाला हो गया, यहाँ पे बल वाला चैप्टर जो है न्यूटन का नियम है, फिर गुरुत्वाकर्षण है। तो जो 9 का फिजिक्स है वो 9 का फिजिक्स भी रहेगा, 10 का फिजिक्स भी रहेगा। देखिए इलेक्ट्रिक करंट 10 में है, मैग्नेट भी है, चुंबक वाला है, नेचर फेनोमेना जो हम लोग पढ़े, अपवर्तन का नियम, प्रकाश का परावर्तन भी है, एनर्जी का भी, ये सारा कुछ रहेगा, ठीक है। और केमिस्ट्री की बात करें तो 9 का केमिस्ट्री, 10 का केमिस्ट्री रहेगा, डेफिनेशन ऑफ मैटर्स के बारे में, वस्तु के बारे में, पदार्थ के बारे में, ठीक है ना, ये आपने जो 9 में पढ़ा होगा। फिर 10 का फिजिक्स, 10 का आपको क्या रहेगा यहाँ पे, हाँ देखिए एसिड वाला रहेगा, आम्ल क्षार लवण हो गया, रिएक्शन वाला हो गया, रासायनिक अभिक्रिया हो गया, धातु हो गया, कार्बन उसके यौगिक हो गया, पीरियोडिक टेबल जो आपने 10 में पढ़ा है। तो 9th और 10th का किताब रहेगा, इतना दिमाग में रखिए, 9 का साइंस, 10 का साइंस, ठीक है ना। बायोलॉजी की बात करें तो आपने 10 में पढ़ा है लाइफ प्रोसेस, जैव प्रक्रम, है ना, कोऑर्डिनेशन है ना, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, क्या बोलते हैं उसको, समन्वय, नियंत्रण समन्वय पढ़ते हैं, जनन कैसे करते हैं वो सब पढ़ना होगा। ये सारा चीज़ है, 10 का भी है। और 9 का बात करें तो 9 का नीचे फूड बायोलॉजी, सेल वगैरह, उत्तक वगैरह, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि साइंस में आपका 9 का और 10 का सिलेबस रहेगा। मैथ में भी यही हाल है भाई, मैथ में जो आपने पढ़ा है रियल नंबर पढ़ा है, यूक्लिड विभाजन पढ़ा है, देखिए है ना, यूक्लिड विभाजन पढ़ा है, अलजेब्रा पढ़ा आपने, अलजेब्रा तो आपका 9 का है। 10 में दिखा अलजेब्रा है ना, पॉलिनोमियल बहुपद है, ठीक है। फिर जो है लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन मतलब 2 चर वाले रैखिक समीकरण हो गया, ठीक है ना, क्या बोलते हैं इसको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, ठीक है, दो घात वाले क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण हो गया, फिर एपी हो गया, समांतर श्रेणी, कोऑर्डिनेट हो गया, त्रिकोणमिति तो नहीं दिया यहाँ पे चलिए देखते हैं आगे, त्रिकोण, कोण हो गया, ट्राइंगल हो गया, उसके बाद फिर क्या है भाई, क्वेश्चन में यहाँ पे दे रहा क्या क्या सवाल आ सकता है, कोऑर्डिनेट, ये चतुर्भुज से दे दिया, एरिया भी रहेगा आपका, सर्किल भी रहेगा बाबू, मेंसुरेशन, गोला बेलन शंकु वगैरह रहेगा, ठीक है ना। और अब बात करते हैं तो 9th और 10th में समझ में आ गया, साइंस और मैथ का सिलेबस क्या है, 9th और 10th का किताब, ठीक है, याद रखिएगा। अब जनरल नॉलेज में क्या होगा, जनरल नॉलेज में बाबू आपका जो है करंट अफेयर होगा, ठीक है, यानी कि जो घटना घट रहा अभी लेटेस्ट में वो सब हो सकता रहेगा। 5 नंबर का रहेगा ये, देखिए यहाँ पे 5 नंबर का है। अवार्ड रहेगा, गेम्स, स्पोर्ट्स हो गया, रिलीजियस हो गया, ये सब कुछ रहेगा 5 नंबर का। इंग्लिश में आपका, इंग्लिश का जो नॉर्मल रहेगा, वर्ब, सब्जेक्ट, प्रीपोजिशन, एक्टिव पैसिव, वोकैबुलरी, है ना, आर्टिकल, एडम, फ्रेज, ये सब रहेगा, एरर, सेंटेंस वगैरह। और इंडो इस्लामिक की बात करें सर, 10 नंबर का आएगा इंडो इस्लामिक। तो इसमें क्या क्या रहेगा, देखिए
सुल्तान और मुग़ल एम्पायर के बारे में जो भी रहेगा, खिलजी है ना, जहरुद्दीन बाबर, शेरशाह सूरी, जलालुद्दीन अकबर, औरंगजेब, ये सब के बारे में रहेगा। फिर आर्किटेक्चर के बारे में रहेगा, कुतुब मीनार हो गया, जमा मस्जिद, गोलकुंड, अटाला मस्जिद, रेड फोर्ट, ताजमहल, ये सब के बारे में दिया रहेगा। रिलीजियस कुछ भी रहेगा, जैसे अमीर खुसरो के बारे में, ख्वाजा गेसुदराज, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ये सब के बारे में रहेगा, उनका मज़ार कहाँ है। फिर जो है कुछ मोनूमेंट, कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम इन द इंडियन फ्रीडम, भारतीय स्वतंत्रता में मुस्लिम का क्या योगदान है, कौन कौन, तो देखिए बहादुर शाह जफर के बारे में थोड़ा जानना पड़ेगा, टीपू सुल्तान, मौलाना महमूदुल हसन, अली ब्रदर्स है ना, अली बंधु जिसको बोलते हैं, मौलाना हसरत मोहानी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये सब रहेगा। फिर जो है सर सैयद के बारे में स्पेशल 4 नंबर का सवाल पूछेगा, ठीक है ना, सर सैयद के बारे में, उसके लाइफ काम के बारे में, क्या उन्होंने किया, क्या बनाया, ठीक है, ये सारी कुछ रहेगा। तो कहने का मतलब भाई कि अगर सिलेबस को एक बार गौर किया जाए तो है ना, 9th और 10th का सिलेबस रहेगा, 9th और 10th का सिलेबस रहेगा, ठीक है। बाकी जनरल नॉलेज जो है, जो मैंने बताया इंडो इस्लामिक, वो समझ लीजिएगा। अब बात करते हैं भाई कि सर टेस्ट एग्ज़ाम जो होगा वो कौन कौन भाषा में होगा, तो आपको बताऊं, अंग्रेजी में भी रहेगा क्वेश्चन, हिंदी में भी रहेगा, उर्दू में भी रहेगा। जैसे आपका मैट्रिक एग्जाम में हिंदी इंग्लिश में रहता है, वहाँ पे हिंदी इंग्लिश के साथ उर्दू में भी रहेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन हिंदी में भी रहेगा, उर्दू में भी रहेगा, इंग्लिश में भी रहेगा, जिससे आपको बनाना है वो बनाइएगा, जिससे आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। दूसरी बात क्या है भाई, इंपॉर्टेंट नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे है। नेगेटिव मार्किंग शायद आप पहली बार सुन रहे होंगे, नहीं तो समझ लीजिए नेगेटिव मार्किंग क्या है कि अगर आप गलत बनाओगे तो नंबर कट जाएगा आपका। कितना नंबर कटेगा सर? 0.25 नंबर कटेगा। मतलब एक सवाल गलत होगा तो 0.25 कटेगा, यानी कि देखा जाए तो अगर 4 सवाल गलत करते हैं तो 1 नंबर का होगा, कट जाएगा। तो इसीलिए भाई वहाँ पे ना जो क्वेश्चन आपसे बनेगा ना वही बनाना है, अब तुक्का नहीं लगा देना है, तुक्का लगा दिया तो उल्टा हो जाएगा, फिर तुक्का नहीं लगाना है, जो बनता है वही बनाना है। एक जैसे एज्यूम करते हैं, मान लें कि आपने एग्जाम दिया और आपका सपोज डेट मान लिया आ गया जो है 50 क्वेश्चन आपने सही बनाया, 50 क्वेश्चन आपने क्या बनाया, सही बनाया, 50 क्वेश्चन सही बनाया और आपने 20 क्वेश्चन गलत मार दिया। मान लेते हैं 20 क्वेश्चन आपका गलत हो गया, तो 20 क्वेश्चन गलत हो गया तो एक क्वेश्चन पर 0.25 नंबर कट जाएगा। तो सोच लीजिए कितना होगा, तो यहां से हम काटते हैं 25 दूना 50 बटे 10 ना, यानी कि कितना हो गया, 5 नंबर लीजिए, 5 नंबर आपका माइनस। तो आपने 50 क्वेश्चन सही बनाया और 20 क्वेश्चन गलत बना दिया, तो जो गलती बनाए ना एक क्वेश्चन के हिसाब से 0.25 नंबर कटेगा, तो टोटल देखा जाए तो 20 नंबर में 5 नंबर माइनस हो जाएगा, तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो 45 नंबर का रिजल्ट आएगा, ठीक है। इसीलिए जो क्वेश्चन आपको याद है आंसर वही बनाना है, ठीक है। जो आपको डॉट है 1-2 क्वेश्चन देख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मत देखना वरना माइनस में चल जाएगा नंबर, पता चला कि सही से ज़्यादा गलती हो गया और नंबर माइनस में आ रहा, ऐसे भी होता है, ठीक है। तो समझ में आ गई सारी बातें। और भी अगर देखो, अगर कोई बच्चा कॉमर्स या आर्ट्स में जाना चाहता है तो उसके लिए क्या है, SST रहेगा, वही 9-10 का SST, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल 60 नंबर का रहेगा, लेकिन मैथ यहाँ पे 20 नंबर का है, बाकी सारा सेम है, ठीक है। और इसके भी सीट है, स्कूल इसका 4 स्कूल है, वो दिया हुआ कॉलेज, तो सीट थोड़ा कम है आर्ट्स में और ह्यूमैनिटी में, कॉमर्स में, क्योंकि बच्चे वहाँ उधर कम जाते हैं, साइंस में ज़्यादा भीड़ रहता है ना, इसीलिए सीट वगैरह ज़्यादा दिया है, ठीक है। अब आपका सवाल आएगा सर कि क्लास कैसे होगा, सर कैसे पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, सबसे पहली बात तो 2 महीना टाइम बचेगा और 2 महीना पूरा सिलेबस कवर होना मुश्किल होगा। अगर हम कोई बैच लॉन्च करें तो बैच में 2 महीना में पूरा सिलेबस कवर होना बड़ी मुश्किल होगा। तो हम क्या करेंगे, बैच तो नहीं लाएंगे इस बार हम आपको यूट्यूब पे फ्री से पढ़ाएंगे, ऐसे हर साल यूट्यूब पे पढ़ाएंगे, लेकिन एक होता है ना बैच के थ्रू से बेस्ट क्लास कराना, तो उसके लिए हमको ना थोड़ा बैकअप कम से कम 5-6 महीना का टाइम होना चाहिए। बहुत से बच्चे क्या करते हैं ना, एग्ज़ाम दिया है ना, एग्ज़ाम दिया, इसका नहीं निकला, एडमिशन ले लिया 11 में, पूरा तैयारी किया एकदम जम के, और अगले साल फिर एंट्रेंस दिया और अब छक्का, है ना। तो कहने का मतलब कि यूट्यूब पे हम क्लास करवाएंगे, मैट्रिक एग्जाम के बाद यूट्यूब पे क्लास होगी इसी चैनल पे। और सबसे बड़ी बात है, अगर आप इसका टेस्ट देना चाहते हैं, मॉक टेस्ट, तो फ्री हमारे पास है। आपको पता होगा बच्चों, अगर आप मेरे से पढ़ रहे हो 10 क्लास तो आपको मालूम होगा कि यूट्यूब पे गूगल पे एक वेबसाइट है mocktestforyou.com, यहाँ पे जाएंगे इस तरह से ढेर सारा आ जाएगा,
एएमयू का भी रहेगा, है ना, जेएमआई का भी है, जेएनयू का भी है। तो आप इसमें जाना है और मॉक टेस्ट देना है, तो ये आपकी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। बाकी नीचे आप अपना कमेंट कर दीजिए कौन कौन बच्चे फॉर्म भरने वाले हैं, ठीक है ना, कमेंट कर दीजिए सारे बच्चे। हम तो सारे बच्चों को बोलेंगे एक बार फॉर्म भर दीजिए, 985 रुपये लगेंगे, 1000 रुपया ना सही, लेकिन अगर आपका उसमें अगर हो गया ना भाई, तो आपका 11-12 बहुत अच्छा से होगा, समझे, बहुत अच्छा से क्लास हो जाएगा। और 11-12 अगर अच्छा होगा तो आगे भी आप बेस्ट करोगे अपने लाइफ में, समझ में आया। हाँ, इस बात को ध्यान रखिए। तो एक मौका अपने आप को ज़रूर दीजिए भाई। मेरे टाइम तो ऐसा था नहीं कि कोई इतना बताया करके लेकिन मैं तो आपको बता रहा हूँ कि एक काम करो, एक बार फॉर्म ज़रूर भर दो, ठीक है ना, और 2 ट्राई करो भाई। और 10 का तो आपका तैयारी हो ही गया है, 9 को थोड़ा देखना पड़ेगा, है ना, 9 का थोड़ा देखना पड़ेगा तो बेस्ट हो जाएगा। ओके, तो मिलता हूँ फिर यूट्यूब में लाइव क्लास में। बाकी अपना यहाँ पे प्यारा सा कमेंट कर देना और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय, खुदा हाफिज़।